प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। संकष्टी चतुर्थी व्रत इस बार 8 मई यानी कि सोमवार के दिन पड़ेगा। इस व्रत को एक दंत चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, संकष्टी चतुर्थी यानी कि संकटों को हरने वाली चतुर्थी तिथि, जिसमें श्री गणेश की पूजा पाठ आराधना करने का विधान है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई कष्ट है, कोई विपदा है, कोई दुख है, तो चतुर्थी के दिन श्री गणेश की विधि विधान से पूजा पाठ आराधना करने से आपको आपके जीवन में हर तरह के कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा पाठ आराधना सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक की जाती है। जो लोग व्रत रखते हैं वो भी इसका व्रत जो है चंद्र उदय तक रखा जाता है। इस व्रत को करने से अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव है तो वो दूर होता है। वहीं आपके जीवन में कोई भी विपदा हो तो वो भी दूर होती है चतुर्थी तिथि श्री गणेश का इस व्रत को करने से। इसके साथ ही आपका अगर कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो लंबे समय से आपके मन में है और पूरी नहीं हो रही हैं, तो एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही ये जो व्रत है ये भक्तों को स्वास्थ्य और सुख समृद्धि देने वाला ये व्रत है, श्री गणेश का संकष्टी चतुर्थी व्रत। इसके साथ ही ये जो व्रत है आपको जीवन में प्रगति देने वाला, सुख देने वाला, समृद्धि देने वाला ये व्रत होता है। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, संकष्टी चतुर्थी, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाएगा, जो इस बारी सोमवार 8 मई को है। इस व्रत को रखा कैसे जाता है, कैसे करना होता है। स्नानादि से निवृत्त होने के बाद आपको इस दिन सबसे पहले हमारे प्रत्यक्ष देव यानी सूर्य देव को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। इसके बाद आपको श्री गणेश की एक प्रतिमा जो है चौकी पर स्थापित करें और श्री गणेश को रोली का टीका लगाएं, वस्त्र अर्पण करें, उनको फल फूल से सजाएं। और इसके साथ ही आप चाहें तो, क्योंकि श्री गणेश को दुर्वा बहुत ही प्रिय होती है, तो आप उनका दुर्वा से भी उनको श्रृंगार कर सकते हैं, उनको सजा सकते हैं। तो इसके साथ ही आपको उन्हें फल फूल अर्पित करने हैं। दुर्वा इस दिन चतुर्थी के दिन श्री गणेश को आप ज़रूर अर्पित करें। इसके साथ ही आप उन्हें मोदक का भोग भी लगा सकते हैं और चाहें तो खुद घर में आप उनके लिए नारियल और गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। श्री गणेश को इस दिन फल फूल ज़रूर अर्पित करें। फूल अर्पित करते समय आपको ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। कम से कम श्री गणेश को 11 फूल अर्पित करते समय आप ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप ज़रूर करें। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इसके साथ ही शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत में आप कोशिश करें कि मीठा ही खाएं, फलाहार ही करें। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको चतुर्थी के दिन आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से उपाय हैं जो आपको इस दिन ज़रूर करके देखने चाहिए, जिससे आपके जीवन में भी कई बड़े बदलाव आ सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपका बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम कहीं किसी लेवल पर जाकर के अटक जाता है, तो इस दिन आपको चाहिए कि दुर्वा की 21 गांठें, दुर्वा की दो दुर्वा की आप 21 गांठें बनाएं और श्री गणेश को इस दिन अर्पित करें। और इसके साथ ही आपको जो मंत्र जप करना है वो है ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का आप जप करें और 2 दुर्वा लेकर के उनकी 21 अलग अलग आपको गांठें तैयार करनी है और श्री गणेश को इस दिन अर्पित करें। आप देखेंगे अपनी मनोकामना के साथ कि आपके बिजनेस में जो भी रुकावटें हैं, जो भी परेशानी हैं, वो दूर हों। इसके साथ ही अगर हम एक और उपाय की बात करें, अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि की कामना तो हर किसी को होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सुख की कमी है, बहुत मेहनत करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन यापन के लिए जो चीज़ें, जो सुख हमें चाहिए होता है वो नहीं है आपके जीवन में, तो आपको इस दिन चांदी की कटोरी में श्री गणेश के लिए सुपारी, लौंग और जायफल, आपको चांदी की कटोरी में सुपारी, लौंग और जायफल जो है श्री गणेश को अर्पित करना है, उनके समक्ष रखना है और अपनी मनोकामना उनसे कह देनी है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएंगे। ये जो चतुर्थी का ये जो उपाय है, आप कोशिश करें कि आप हर चतुर्थी, हर संकष्टी चतुर्थी के दिन कर पाएँ, जिससे आपके जीवन में बदलाव आएंगे। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप चतुर्थी के दिन कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य,
जो कामना है आपके जीवन में वो भी पूर्ण हो। अब एक और छोटे से उपाय की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके शत्रु आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हैं और वो आपके जीवन में कई तरह के कष्ट, आप जब भी कोई काम करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चने आपके जीवन में खड़ी कर देते हैं, कोई ना कोई काम में रुकावटें खड़ी कर देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस दिन आपको पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर श्री गणेश को अर्पित करना है। तो आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे जो आपके शत्रु हैं उनका प्रभाव आपके जीवन में कम होता है और आपके काम में आने वाली किसी भी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। तो इस छोटे से उपाय को अपना के देखिएगा ज़रूर। संकष्टी चतुर्थी यानी कि सोमवार के दिन 8 मई को आपको पान के पत्ते पे हल्दी से स्वास्तिक बना करके श्री गणेश को अर्पित करना है। तो आप देखेंगे कि आपके काम में आने वाली बाधाएं कैसे दूर होती हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।